जय हिंद दोस्तों, पहचान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूस ने कैंसर के इलाज के लिए विकसित किया mRNA टीका। फ्रांस और यूके को पछाड़कर भारत ने वर्ष 2025 की 8 महाशक्तियों की सूची में हासिल किया 5वां स्थान। असम में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार प्रारंभ हुई गंगा डॉल्फिन की टैगिंग। भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के शाही सम्मान दासो से किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी कीटनाशक रोधी किसान कवच किया लॉन्च। गुजरात का मसाली गांव बना भारत का पहला सौर सीमा गांव। राम मोहन राव को एसबीआई का प्रबंध निदेशक किया गया नियुक्त। 19 दिसंबर को मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि ने अदरक की नई किस्म सुरसा की लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था (पीएपी) को पुनः किया लागू। जॉर्जिया में एक रेस्टोरेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से 11 भारतीयों की मौत। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है दोस्तों? रूस ने कहा है कि कैंसर के लिए उसने टीका विकसित कर लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को एशिया और यूरोप दोनों महाकंटिनेंट में फैला हुआ है। रूबल वहाँ की मुद्रा है। प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। विश्व में ये पहला देश है जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा देश है। विश्व 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कजान के शहर, रूस के शहर कजान में। ठीक है, 2025 में ये जो जिसने रूस ने इस टीके को अनावरण करने की घोषणा की है कि इस टीके को लगाना शुरू कर देगा। ये mRNA टीका है। ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए इसने खोजा है। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपया है, लेकिन ये अपने नागरिकों को फ्री में लगाएगा। ठीक है, मुफ्त में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सऊदी अरबिया में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? गोवा में हुआ है। अमेरिकी आउटलेट 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। ठीक है, पहले नंबर पर इसने यूएसए को रखा है, चाइना को रखा है, रूस को तीसरे पर रख दिया। ठीक है, और चौथे पर जापान को रखा है, 5वें नंबर पर इंडिया को रखा है, फिर फ्रांस और फिर यूके, फिर साउथ कोरिया। ठीक है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। एशिया पावर में 3rd रैंकिंग है। ठीक है, यूनिकॉर्न में भी भारत तीसरे नंबर पर है। फायर पावर में चौथे नंबर पर। देखिए, एशिया पावर में तीसरे नंबर पर है, फायर पावर में चौथे नंबर पर है। और ये दोनों ताकतवर देश दिखाते हैं कि मतलब कौन सा देश ताकत है। तो ये दोनों ताकत के मामले में इंडेक्स है। और साइबर क्राइम में 10वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन में 176वां रैंक है। एसडीआई में 134वीं रैंक है। भ्रष्टाचार में 93वीं रैंक है और 159वीं रैंक है प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम में। ओके, हाल ही में निंगोल चक्कौवा त्योहार कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में छठ पूजा महोत्सव बिहार का है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरा 4.0 कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? असम में। ठीक है, कुलसी नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुलसी नदी, वहां पर इसकी टैगिंग शुरू की गई है। बात करेंगे गंगा नदी डॉल्फिन की, तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया 5 अक्टूबर 2009 को, इसीलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ओके, डॉल्फिन का जो अपने यहाँ के जो डॉल्फिन है मछली, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटनिस्टा गंगेटिक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो यह तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, कुलसी, धनसिरी और तीस्ता। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 प्रारंभ कहाँ हुआ? बाकू, अजरबैजान में। COP30 कहाँ पर होगा? ब्राजील में। 2025 में होगा ये इसका आयोजन। ठीक है, 2025 में कहाँ पर? ब्राजील में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तैयब इकराम को। हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो, क्या नाम है? दासो से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कपूर को सम्मानित किया गया है। सूर्यबाला क्या है? तो सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना क्या है? कौन देश के वासी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है 34वें नंबर का। भूटान का जो दासो सम्मान है ये दिया गया है, उनका राष्ट्रीय दिवस था 17 दिसंबर को, तो उसी दिन दिया गया। किसको दिया गया? अरुण कपूर को। अरुण कपूर क्या है? शिक्षाविद है। ठीक है, और इनका जो राष्ट्रीय सम्मान था 17 दिसंबर को
राष्ट्रीय दिवस, तो इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो जो आपके असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो शामिल हुए थे इसमें। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे को। उनका एक नॉवेल है आर्बिटल, उसके लिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग, जिसको डोज भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की है? तो एलन मस्क और विवेका रामास्वामी के नेतृत्व में। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह हैदराबाद AI समिट इस कहाँ पर आयोजित हुई? हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रहा किसान कवच का संबंध किससे है? तो कीटनाशक रोधी सूट है ये। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसको धुला भी जा सकता है, 1 साल तक ये लगभग चलेगा और इसका कीमत क्या रहेगा? 4000 रुपया। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में आरबीआई ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो कौन से बैंक है? SBI, HDFC और ICICI बैंक। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने का जो बना है, कौन सा गांव? मसाली गांव। तो इसका संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक है, गुजरात से है। और अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला 100% सौर गांव कौन था, तो गुजरात का मोढेरा गांव है। और भारत का पहला सौर सीमा गांव, देखो 100% सौर गांव पूछेगा तो मोढेरा, 100% सौर सीमा गांव पूछेगा तो कौन है? मसाली। ये भी कहाँ का है? गुजरात का है। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। और सोलर सिटी कहाँ पर बनाई गई है? सांची, जो MP में है। ठीक है, पहली सोलर सिटी भारत की कौन है? सांची, मध्य प्रदेश में। हाल ही में वाल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? रिलायंस के साथ में। हाल ही में ऐतिहासिक जॉल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसे स्वर्ण पदक मिला? तो ये कहाँ की है? उड़ीसा। ठीक है, किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। हाल 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा ने जीता है। चलिए, हाल ही में SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगे। इंपीरियल बैंक को बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था 1921 में। बंगाल, मद्रास और मतलब मुंबई, इसको बम्बई लिखा जाता है। ठीक है, मद्रास और कोलकाता में। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसियों में इस बैंक को स्थापित किया गया 1921 में। और बाद में जब देश आजाद हुआ तो यही बैंक जो है बाद में 1 जुलाई 1955 को इस बैंक को SBI बैंक बना दिया गया, SBI नाम कर दिया गया। इसके जो है प्रबंध महानिदेशक कौन बनाए गए 3 साल के लिए? राम मोहन राव बनाए गए। ओके, हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR संयुक्त विमोचन 2024 ये क्या है? युद्धाभ्यास है। तो ये कहाँ पर इसका अभ्यास किया है? गुजरात में। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 21वां एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरू में। साउथ अमेरिका का देश है पेरू। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था? तो गुआना। हाँ, क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, नाम याद रखा कीजिए। तो ये गुआना के भी इनको मिला है। भूटान ने भी हाल ही में दिया था ड्यूक ऑफ ग्याल्पो। और GCON पुरस्कार था कहाँ का? नाइजीरिया का। और नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले केवल एक जो विदेशी व्यक्ति है उनको दिया था। कौन थी? जो है इंग्लैंड की महारानी थी। उसके बाद किसको दिया है? दूसरी बार मोदी जी को दिया है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पे ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को आजाद कराया गया था। किससे? इनसे, पुर्तगालियों से। ठीक है, तो 1987 में, जो 61 में गोवा को पुर्तगालियों से जीत लिया गया। बाद में 1987 में इसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, गोवा को। ठीक, तो स्टेट का दर्जा कब मिला? 1987 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? निमोनिया की दवा है। ठीक है, यन से देखिए, यन से तो शुरू होती है नेफिथ्रोमाइसिन और यन से न्यूमोनिया, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ठीक, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसका है? OTT प्लेटफॉर्म प्रसार भारती का। हाल ही में चर्चा में रहे कुकरेल नाइट सफारी पार्क चिड़ियाघर का ये जो है कहाँ स्थापित है? तो कुकरेल नाला आप जानते होंगे कहाँ है? लखनऊ में, तो वहीं पर यह स्थापित है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई किस्म सुरसा
का संबंध किससे है? तो दोस्तों अदरक की एक किस्म है सोरसा, कहाँ से लॉन्च की गई है? मसाला अनुसंधान केंद्र कोच्चि ने इसको लॉन्च किया है। अदरक भूमिगत तना है, गाजर क्या है? तो जड़ है। देखिए अदरक क्या है दोस्तों? तना है। अदरक क्या है? तना। गाजर क्या है? जड़ है। हल्दी क्या है? ये भी भूमिगत तना है। और केसर क्या है? भूमिगत तना है। ठीक है, आलू भी भूमिगत तना है। ठीक है, जड़ कौन कौन से हैं? तो गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम, ये सब क्या है? जड़ में आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीजें जड़ है, कौन सी चीजें तना है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो साउथ अफ्रीका ने घोषित किया था राष्ट्रीय आपदा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों बिहार के हैं और राजस्थान रॉयल्स ने इनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? पुणे में। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था पीएपी कहाँ लागू की है? तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में शुरू कर दिया है। इसको 2011 में बंद कर दिया था। ठीक है, मतलब कि ये पीएपी लागू करना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से क्या हुआ कि वहां पर उपद्रव बढ़ने लगा और देखा कि हाँ परमिट लागू करने की फिर से व्यवस्था की जानी चाहिए, तो फिर से मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फिर से परमिट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।